हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 20 ईएमए के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हम देख सकते हैं इन बोथ द इंडाइसिस। 20 ईएमए की जो लाइन है, इट माइट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट, और एग्जैक्टली उसी हिसाब से यहाँ पर बाउंस हमें देखने को मिला है। और 20 ईएमए के आसपास से बाउंस हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका पूरा लॉजिक, वो स्ट्रेटेजी क्या है, उसको हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है सो आई वुड सजेस्ट कि वो वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो आप जाके देखोगे तो ये 20 ईएमए से बाउंस क्यों आया, उसका लॉजिक आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर अब जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी, राइट, उसके हिसाब से जो टारगेट बनता है वो बनता है कि ये प्रीवियस स्विंग है उसको क्रॉस कर सकता है। यहाँ से ये वापस आया है मार्केट और 20 ईएमए से बाउंस किया है। सो आइडियली स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि जो पहला टारगेट हमारा रहेगा दैट इज़ अराउंड 18,000। और यहाँ पर हम टर्बो के हिसाब से भी देखें तो टर्बो बाय भी ट्रिगर हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी सॉलिड टर्बो बाय। क्यों सॉलिड मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए कि डेली के अंदर आरएसआई ने 60 के आसपास सपोर्ट लिया है, एडीएक्स जो है अभी भी 30 के ऊपर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती थी कि ये एलयू का फोर्थ वेव का करेक्शन हो सकता है कि ये ए है, फिर बी के लिए थोड़ा बाउंस करे और सी के लिए नीचे आए। दिस पॉसिबिलिटी इज स्टिल ओपन, बट यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख के मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई कि हम 18,000 के आसपास वापस जाए। सो आज का जो हाई है उसके ऊपर एंट्री ट्रिगर होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 20 ईएमए से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लान किया था कि किस हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी प्लान करने, किस हिसाब से हमें एंट्री करना है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आप अपनी जो एंट्री है उसको भी रिफाइन कर सकते हो। और उसके लिए भी हमने एक फ्री वेबिनार रखा हुआ है, ये संडे को ही है। आप व्रजेश का कांटेक्ट करके फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसकी कोई फीस नहीं है। तो आपको वो वेबिनार के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमने निफ्टी को किस हिसाब से प्लान किया था, किस हिसाब से एंट्री ली थी एंड ऑल दैट। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आज का जो हाई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के हाई के ऊपर फिर फ्रेश बाय बनेगा यहाँ पर, और आज का जो लो है दैट वुड बी अवर स्टॉप लॉस। और ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रक्चर को भी हम देखें तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट यहाँ पर क्या है, पिछले 3 सेशन में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। सो आइडियल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से, अब कल इनसाइड बार बनता है या तो कुछ कपल ऑफ डोजी, 1 या 2 दिन मार्केट थोड़ा इसी रेंज में, ये जो आज का जो हाई है लो है उसकी रेंज में ट्रेड करता है, यहाँ पे डोजी फॉर्म करता है और फिर बाउंस आता है, तो वो एक आइडियल बाउंस हो सकता है। बट एनीवेज जिस हिसाब से यहाँ पर टर्बो है, जिस हिसाब से 20 ईएमए का जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस किया था, उसके हिसाब से चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो स्विंग है 18,000 के आसपास उसको वापस ये चैलेंज कर सकता है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ही है। और बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली यहाँ पर कल भी ट्वीट करके भी बताया था कि 38,000 का जो लेवल है, 38,000 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी क्रूशियल। यहाँ पर आप देखोगे, मैंने कल पोस्ट किया था ट्विटर पर, दिस इज़ द पोस्ट कि ADX स्टील होल्डिंग 30 लेवल, वॉच 20 में अराउंड 38 के 38,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इवन हमारा जो प्रीमियम अपडेट था उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था मेरे जितने भी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके साथ कि यहाँ पर 20 एम के आसपास या तो 38,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव यहाँ पर बैंक निफ्टी ने किया है इंट्राडे के अंदर, फ्रॉम डे लो टू डे हाई। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही है। यहाँ पर भी अगर डोजी बनी, इनसाइड बार बना और फिर ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और बैंक निफ्टी में भी हम देखें टर्बो के हिसाब से, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी टर्बो सिग्नल फॉर्म हुआ है। यहाँ पर ये टर्बो कैंडल है, यहाँ पर उसने देखिए पहले टर्बो दिया था और बहुत ही अच्छी रैली की थी। टर्बो इज़ अवर प्रोप्राइटरी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपको परचेज करना है तो आप रजेश का कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर है 9998696789। और निफ्टी में भी आप देखोगे यहाँ पर टर्बो सिग्नल था, पहले यहाँ पर जो टर्बो बाय दिया था और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला था। सो इन शॉर्ट
पिछले 2-3 दिनों में मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहा है और आज जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, तो अगर डोजी फॉर्म किया या तो कुछ इनसाइड बार जैसी पैटर्न हमें देखने को मिली, तो फिर क्या है कि यहाँ पर मोमेंटम वापस अपसाइड में कंटिन्यू रह सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी फिर काफ़ी बढ़ जाएगी। अब हम कुछ स्टॉक्स है उसको डिस्कस करते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से मुझे काफ़ी ठीक लग रहे हैं। तो पहला जो स्टॉक है हम दिखते हैं टाटा कंज्यूमर, और आप देखिए कि निफ्टी हमने यहाँ पर सेल किया था, दिस वाज सेल सिग्नल। ये टर्बो सेटअप नहीं है, हमारा 75 मिनट का दूसरा सेटअप है। ये भी हमने यहाँ पर क्लाइंट के साथ अपडेट किया था, जो लो था 794, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिस वाज द अपडेट। यहाँ पर 794 के नीचे बेचा था, 790 वॉज अवर 990 वॉज अवर स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट था 598 के आसपास, और दूसरा था दैट वाज अराउंड 400, और आज दोनों टारगेट अचीव हो गए। एंड सबसे बड़ी बात ये थी, नॉट ओनली वी कवर्ड अवर शॉर्ट बट ऑल्सो वी गॉट लॉन्ग, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर फिर लॉन्ग भी किया था। तो बहुत ही अच्छा एक मतलब स्विंग हमने कैप्चर किया है। तो अब हम स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ फर्स्ट स्टॉक इज़ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज पर 75 मिनट। आप यहाँ पर देखोगे कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ पर एक माइनर हर्डल है अराउंड 815 के आसपास। अगर 815 को उसने यहाँ पर क्रॉस कर लिया तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है यहाँ पर ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है मोमेंटम, तो ये मोमेंटम क्या है कि फिर एक्सेलरेट हो सकता है। और ये पैटर्न मुझे थोड़ा एलईओ के हिसाब से भी ठीक लग रही है। यहाँ पर आप देखोगे ये फिबोनाची रिलेशन आप देखोगे, यहाँ पर ये जो करेक्शन आया है एग्जैक्टली अराउंड 50% है। यहाँ से ये मोमेंटम चालू हुआ था और ये स्विंग हाई बनाया था, यहाँ पर ये स्विंग लो है, दिस इज स्विंग हाई। तो जो रिट्रेसमेंट आया है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 50%, और वापस यहाँ पर 760 के आसपास उसने सपोर्ट लिया। मैंने अलर्ट भी रखा है, दिस इज़ अवर स्टॉप लॉस। मेरी कुछ ऑलरेडी पोजीशन है तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 760 का, अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। बट यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से जो मोमेंटम किया था और फिर ये जो रिट्रेसमेंट आया है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 0.618 लेवल। तो ये फिबोनाची का रिलेशन देख के भी मुझे ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर 815 के आसपास एक माइनर हर्डल है, अगर 815 को ये क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो 826 और यहाँ पर जो दूसरा स्विंग है दैट इज़ अराउंड 835 या तो इवन 850 के आसपास भी जा सकता है। तो ये स्टॉक मुझे स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अब मैंने यहाँ पर देखे कि ये जो है फॉर्मेशन अगर ये हाई को क्रॉस कर लेगा, फॉर एग्जांपल 815 को अगर क्रॉस कर लेगा, देन वी विल ट्रेल अवर स्टॉप लॉस टू 780। अभी जो इनिशियल स्टॉप लॉस है दैट इज़ अराउंड 760। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड इज़ रिलायंस। रिलायंस का 75 मिनट का स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर देखिए कि 75 मिनट के हिसाब से बाय ट्रिगर हो गया है यहाँ पर, और ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड आज का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 2653। सो ब्रॉडली 2655 हम ले सकते हैं कि 2655 को क्रॉस करें तो यहाँ पर हम लॉन्ग प्रीफर कर सकते हैं। दिस वुड बी अवर स्टॉप लॉस 2587 के आसपास का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। यहाँ पर 85 के आसपास मेरे ख्याल से सपोर्ट है, दिस सपोर्ट इज़ अराउंड 85। ये जो स्विंग लो हम देखें 86, यहाँ पर 86, तो 2585 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और रिलायंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी आप देखोगे यहाँ पर डेली के अंदर दिस इज़ लुकिंग गुड। हम देखें यहाँ पर रिलायंस का स्ट्रक्चर, तो आप देखिए कि डेली की RSI जो है उसने वापस 60 को क्रॉस कर लिया है। स्टॉक जो है यहाँ पर 8 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, इट इज़ ट्रेडिंग अबव ऑल की मूविंग एवरेजेस। तो डेली के हिसाब से भी कोई वीकनेस यहाँ पर नहीं है, और 75 मिनट में अब बाय ट्रिगर हुआ है। तो आप इस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो निफ्टी में जैसे मैं बता रहा था आपको कि 75 मिनट में भी हमने एंट्री प्लान की थी यूजिंग दिस फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो क्या है फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक को किस तरह से यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन ए वेबिनार। तो काफ़ी एजुकेटिव वेबिनार है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। फिर जो तीसरा स्टॉक हम जो देख रहे हैं दैट इज़ भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का स्ट्रक्चर मुझे 75 मिनट के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर हम देखें भारती एयरटेल को तो 75 मिनट में स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है, ये डेली का चार्ट है। लेट अस गो टू द 75 मिनट। तो 75 मिनट में आप देखिए कि मल्टीपल टर्बो सिग्नल है, बट टर्बो सिग्नल से इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्क्वीज़ है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया हुआ ऐसा लग रहा है। और मैंने देखिए कि अलर्ट साइड करके रखा है ऑलरेडी, ये प्रीमियम एनालिसिस में हमने कवर किया हुआ है। मेरी ऑलरेडी पोजीशन है 725 पे मैंने बाय किया था। आज मैंने ट्वीट भी किया था कि 740 के ऊपर
उसका मोमेंटम जो है वो एक्सेलरेट हो सकता है। 740 क्रॉस किया, मैंने कुछ और बाई किए। अगर कल 743, आज का जो हाई है मैंने यहाँ पर देखिए कि 743 का अलर्ट लगा के रखा है, अगर 743 को कल क्रॉस करेगा वापस तो फिर क्या है कि एडिशनल जो पोजीशन है हम उसको बाय करेंगे यहाँ पर। और भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर 75 मिनट के हिसाब से जैसे मैंने बताया, यहाँ पर देखिए स्टॉकेस्टिक का बाय भी है, टर्बो है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है दैट इज स्क्वीज़। यहाँ पर देखिए मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, और यहाँ पर डेली में जाके देखे भारतीय का स्ट्रक्चर, दिस इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आप देखिए इट इज़ ट्रेडिंग अबव ऑल की मूविंग एवरेजेस। RSI आप डेली की देखोगे यहाँ पर 65 प्लस है, और ADX आप देखिए यहाँ पर 21 के आसपास है। इसका मतलब सिंपल क्या है कि यहाँ पर ये जो माइनर हर्डल है अराउंड 740, 745 के आसपास, उसको उसने अगर क्रॉस कर लिया तो फिर क्या है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन सकता है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर 52 वीक हाई की रेंज में। और तीसरा भी जो लॉजिक है, जो रैशनल है, उस किस वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो वीकली का आप स्ट्रक्चर देखोगे भारतीय एयरटेल का, तो यहाँ पर ये जो पूरी पैटर्न है मुझे लग रहा है कि ये ABC करके वेव A है, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। यहाँ पर C वेव में 5 सब वेव्स बहुत ही क्लियर है। आप देखोगे यहाँ पर दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर C वेव भी कंप्लीट हो गया। वीकली में भी आप देखें कि यहाँ पर वीकली RSI जो है 60 पर नॉक कर रही है, और डेली की RSI ऑलरेडी 65 प्लस है। स्टॉक 52 वीक हाई की रेंज में, 75 मिनट में स्क्वीज़ है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस है, तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। फिर जो एक स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग वीक इज़ बायोकॉन। बायोकॉन का चार्ट मैंने कल ट्विटर पे पोस्ट किया है ऑलरेडी, और ये स्टॉक मुझे काफ़ी वीक लग रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये डेली में हम जाए तो 300 के आसपास का जो लेवल है उसको ये होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर टर्बो सेल भी ट्रिगर हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देखोगे आपका जो टर्बो सेल ट्रिगर हुआ था दैट वाज बिलो 313, ऑलरेडी यहाँ पर 300 के आसपास जाके आया है। और ये जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी डाउन ट्रेंड आप ट्रेड करते हो, ये जो पैटर्न है दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न टू ट्रेड डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर 300 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 300 को ये ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है। दिस स्टॉक इज़ लुकिंग वेरी वीक, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है, इट विल डेफिनेटली गाइड यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।